रसिया यूक्रेन वार काफी ट्रेंडिंग पर है और इस वार में काफी सारी जाने जाने वाली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 136 यूक्रेनियन नागरिक अपनी जान खो चुके हैं और 10 लाख से अधिक लोग बेघर हो चुके हैं। इनफैक्ट इससे पूरी की पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। जी हाँ, इंडिया के भी, क्योंकि इंडिया रसिया से 2.5 बिलियन डॉलर की ऑयल्स और मिनरल्स एंड 609 मिलियन डॉलर की फर्टिलाइजर इंपोर्ट करता है और सनफ्लावर्स एंड व्हीट्स जिसका यूक्रेन एक अच्छा सप्लायर है, तो इन सब के प्राइस पर इफेक्ट पड़ेगा। पहले तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस पूरे वर्ल्ड वार की जड़ क्या है। तो इन सब की जड़ है यूक्रेन के यूरोपियन कंट्रीज के साथ होने वाले क्लोज रिलेशंस। एक्चुअली यूक्रेन के प्रेसिडेंट और नाटो के चीफ के बीच 16 दिसंबर 2021 को एक मीटिंग में यूक्रेन प्रेसिडेंट नाटो ज्वाइन करने की बात करते हैं। उसके बाद रशियन प्रेसिडेंट ने अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बिडेन और इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन से बात कर ये डिमांड करते हैं कि वो किसी तरह से यूक्रेन को नाटो में न लें। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये नाटो चीज क्या है। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये 30 ताकतवर देशों का एक समूह है जिसकी स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1949 में हुई थी। इसे बनाने का मकसद यही था कि रूस के प्रभाव को कम किया जा सके। जो नाटो का मेन पर्पस है वो ये है कि अगर इन 30 देशों में से जो नाटो के मेंबर्स हैं कोई अदर कंट्री इन 30 में से किसी एक पर भी अटैक करता है तो वो 30 के 30 मिलकर उस कंट्री की बैंड बजा सकते हैं। और रूस पहले ही पश्चिम में अपने पड़ोस में नाटो देशों से घिरा है जिसमें नॉर्वे, एस्टोनिया, लातविया और पोलैंड नाटो के सदस्य हैं। और अगर अब यूक्रेन भी नाटो का सदस्य हो गया तो रूस पश्चिम की तरफ से पूरी तरह से घिर जाएगा। यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से नाटो की सेना रसिया के बॉर्डर तक पहुंच जाएगी और रसिया यूक्रेन से काफी बड़ा बॉर्डर साझा करता है, जिससे अगर ये नाटो में गया तो नाटो की सेना यूक्रेन में होगी और रसिया को मुश्किल हो सकती है, क्योंकि रूस का मानना है नाटो में जितनी कंट्रीज इन्वॉल्व होंगी अमेरिका उतना ही पावरफुल होगा। इन सब के बीच रसिया यूक्रेन को अपने से अलग हुआ एक पार्ट भी मानता है। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो।